नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 होने वाली है। तो कल हम जो लास्ट रूल पढ़े थे वो थी कि ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नेदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आती है वो प्लूरल होती है और उसके बाद वाली जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है। मैं एक बार फिर कल वाला लिख देता हूँ कि ईच ऑफ, one of, neither of, either of, everyone of। इन पांचों वर्ड के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आती है वो हमेशा प्लूरल होती है और इसके बाद वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा आपकी सिंगुलर होती है। ठीक है। ईच ऑफ, वन ऑफ, नेदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आती है वो आपकी प्लूरल होती है और वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है। तो आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के केस। रूल 4 है शायद, हाँ, रूल 4। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन हमें रिलेशन बताती है सेंटेंस के अंदर उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप जानते हैं रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, व्हिच, डैट, ये। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होती है। सेंटेंस से पहले नाउन या फिर प्रोनाउन आएगी, इसके बाद आपकी एक कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन दी होगी। कौन कौन सा? हु, व्हिच, डैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेशन बताती है सेंटेंस के अंदर। और इसके बाद आती है वर्ब। तो ये जो वर्ब है ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अनुसार आएगी। अगर नाउन या फिर प्रोनाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगी। नाउन और प्रोनाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगी, हु या फिर व्हिच या फिर डैट, उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा पहले वाली नाउन प्रोनाउन के ऊपर आती है। ये अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बस यही रूल है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लाए हैं तो उसे रख के देखते हैं क्या होती है। आप इसे याद रखिएगा कि हु, व्हिच, डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद वाला जो वर्ब आती है वो नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आती है। जैसे एक सवाल है, ये प्रीवियस ईयर है। डिस्पाइट incessant rain, she is only one who plan to attend the meeting at the ministry, at the ministry। ये CGL में आई हुई सवाल है। अब आप कहेंगे कि ये इतना लंबा सेंटेंस है, तो प्रीवियस ईयर है और CGL में आई है तो लंबा तो होगी। तो डिस्पाइट इंसेसेंट रेन्स सी इज़ द ओनली वन हु प्लान टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री। अब आप देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ, हु, व्हिच, डैट। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है? ये है। ये एक संबंध बताती है। कैसे बता रही है यहाँ पर? इंसेसेंट रेन। अब हमने सुना है कि मूसलाधार बारिश, जो काफ़ी एक्सट्रीम बारिश होती है, उसे इंग्लिश में इंसेसेंट रेन्स कहते हैं। इंग्लिश में एक इडियम भी है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इंसेसेंट रेन्स यानी मूसलाधार बारिश। तो सी इज़ द ओनली वन हु, वो एक लौती है जिसने मीटिंग को अटेंड किया है।
बारिश होने के बावजूद भी वो एक लौती है जिसने मीटिंग को अटेंड किया है। तो यहाँ मीटिंग को अटेंड करने का काम किसने किया है? जो एक लौती है। तो ये जो वो है ये कनेक्शन बता रही है। तो क्या पढ़े हम लोग कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो नाउन या फिर प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो नाउन यहाँ पर कौन है? सी है। इसका नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर है। सी तो एक जन को बताती है, सिंगुलर नंबर। अब इसके बाद जो वर्ब है प्लान, हम पहले भी बोले हैं, जो नाउन होती है नाउन के साथ अगर एस या फिर ई एस जोड़ दिया जाए तो ये प्लूरल हो जाती है, और वर्ब के साथ अगर एस या ई एस जोड़ दिया जाए तो ये सिंगुलर हो जाती है। तो ये वर्ब है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लान के साथ एस ऐड करना पड़ेगा। तो फिर ये सेंटेंस अब सही हो गया। डिस्पाइट इंसेसेंट रेन्स सी इज ओनली वन हु प्लान्स, नॉट प्लान, प्लान्स, बिकॉज प्लान्स इज अ सिंगुलर वर्ब, प्लान्स टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री। The Blue Lotus is one of the most beautiful flowers which grows in her garden। ये CHSL में आई हुई है। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच ग्रोज इन हर गार्डन। अब याद कीजिए, मैंने एक पहला रूल बताया था जो रूल 3 था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, नेदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आती है वो प्लूरल होती है। तो देखिए यहाँ पर वन ऑफ तो आ गई है, इसके बाद जो नाउन है वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्लूरल है तो सही है, लेकिन जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है। तो उस हिसाब से ग्रोज ये वर्ब है तो ये तो सिंगुलर है। तो आप सोचेंगे ये तो सेंटेंस सही है, लेकिन नहीं। अगर सेंटेंस में वन ऑफ का केस रहते हुए भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन का केस है तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन को कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर विच हटा दूँ, विच को, तो फिर ये सेंटेंस सही है क्योंकि वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है और जो वर्ब है वो सिंगुलर है। ग्रोज इज अ सिंगुलर वर्ब, और अगर मैं सिर्फ ग्रो लिखूंगा तो वो प्लूरल होगी। अगर मैं विच को हटा दूं तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन विच यहाँ पर है तो ये केस अब रिलेटिव प्रोनाउन का बन गया है, वन ऑफ का केस नहीं है। ये अब रिलेटिव प्रोनाउन का केस बन गया है। तो उस हिसाब से विच के बाद यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो नाउन के हिसाब से आती है, नाउन प्रोनाउन के हिसाब से। तो नाउन तो यहाँ पर प्लूरल है, नाउन तो यहाँ पर प्लूरल है, तो फिर जो वर्ब है ये वर्ब है ये भी प्लूरल होगी। तो उस हिसाब से ये ग्रोज नहीं होके ग्रो होगी। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच ग्रो इन हर गार्डन। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर विच नहीं होता तो फिर यहाँ पर ग्रोज होती, लेकिन यहाँ पर विच है यानी रिलेटिव प्रोनाउन का केस बनता है तो फिर वन ऑफ को कंसिडर किया नहीं जाएगा। लेकिन अब मैं और एक बात बता दूँ, जैसे सेंटेंस ये था, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, जैसे द ब्लू लोटस इज ओनली, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, द ब्लू लोटस इज ओनली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोज इन हर गार्डन, तो फिर ये सेंटेंस सही है। अब बोलें क्यों सही है? यहाँ पर तो रिलेटिव प्रोनाउन का केस है। अब देखिए, जैसे वन ऑफ के रहते हुए भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन का केस बनती है तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन का जो रूल है उसे फॉलो किए हम। क्यों, कैसे फॉलो किए कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो नाउन के अनुसार आएगी, तो नाउन प्लूरल है तो इससे भी प्लूरल कर दिए, ग्रो कर दिए। लेकिन अगर सेंटेंस में ओनली इस वर्ड का प्रयोग हो जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर ओनली वर्ड का प्रयोग हो जाए तो फिर उसका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। रिलेटिव प्रोनाउन रहे या ना रहे
जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही होगी, तो उस केस में ये सही है। लेकिन अगर मैं ओनली को हटा दूं तो फिर ये सेंटेंस गलत है, मुझे इससे फिर सही करने के लिए ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रो करना पड़ेगा। इंग्लिश को डेवलप करने के लिए भी डेली पढ़ना पड़ेगा, तब इंग्लिश ग्रो होगी। ठीक है, तो ये CHSL में आई हुई क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा मैं डीपली समझा दिया। तो आप अगर इसे फिर भी समझ ना पाए तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पर टोटल 3 रूल आ गया है, तो आप इसको अच्छा से केयरफुली समझिए। इसके बाद इंग्लिश में जैसे कल लिखे थे हम कि ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरीवन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आती है और वर्ब सिंगुलर आती है। वैसे इंग्लिश में और 12 वर्ड है जिसे सिंगुलर प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। जैसे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े, हु इज डैट। अब कुछ सिंगुलर प्रोनाउन है, जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, nobody. Just like that, everything, something, anything, nothing. Everybody, everything, everyone, everyone, someone, anyone, no one। ये तमाम 12 वर्ड्स है। एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। ये 12 वर्ड, जो 12 वर्ड है, ये है सिंगुलर प्रोनाउन। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। तो ये जब भी सेंटेंस में रहेगी तो इसे सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसे सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। देख सकते हैं, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। इसे सिंगुलर, ये तमाम 12 वर्ड्स जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। और तो आप सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसे भी सिंगुलर प्रोनाउन ही ट्रीट किया जाएगा। तो कभी भी अगर सेंटेंस में ये दिख जाए तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ये सब, जैसे मैं अगर लिखूं, जैसे अब एवरीबॉडी, इसका मतलब क्या? हर कोई। इसका मतलब हर कोई। तो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं कि एवरीबॉडी इन द क्लास आर एब्सेंट, तो काफ़ी स्टूडेंट को ये लगेगा कि ये सही है, क्योंकि एवरीबॉडी मतलब हर कोई, तो वो तो प्लूरल कंसीडर हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये तमाम जो 12 वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। तो एवरीबॉडी भी उस हिसाब से क्या हुई? सिंगुलर हुई। तो ये अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब है ये भी प्लूरल ना होके सिंगुलर होगी। तो आर तो प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगी? इज। आर क्या होगी? इज। ठीक है, एक सवाल है जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है। एवरीबॉडी हु know him, everybody who know him agree that he rarely loses his temper, यानी शांत स्वभाव का है वो व्यक्ति। ये CPO में आई हुई सवाल है। तो आप देखिए, एवरीबॉडी हु नो हिम एग्री दैट ही रेयरली लूजेस हिज टेम्पर। यहाँ पर एवरीबॉडी आ गई है, ये क्या है? प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? जो कि सिंगुलर है नेचर में। ठीक है, एवरीबॉडी ये प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो देखिए, एवरीबॉडी हु नो, अब नो जो है ये वर्ब है, तो ये तो प्लूरल है,
तो इसे मुझे सिंगुलर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसके साथ एस दे देंगे, तो नोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एवरीबॉडी हु नोज हिम एग्री डैट डैट, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन की केस बन गई, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन की केस बन गई। डैट ही रेयरली लूजेस हिज टेम्पर, एवरीबॉडी हु नोज हिम एग्री डैट ही रेयरली लूजेस हिज टेम्पर। अब देखिए डैट के पहले जो है वो सिंगुलर है, तो डैट के बाद जो लूजेस है ये भी तो सिंगुलर ही है, तो अब सेंटेंस सही है। गलत कहाँ था, यहाँ पर था। तो ये सीपीओ में आई हुई सवाल है। एवरीबॉडी हु नो हिम एग्री डैट ही रेयरली लूजेस हिज टेम्पर। और एक बता देता हूँ, जैसे इट इज आई हु, इट इज आई फिर ऐसे लिखते हैं, नहीं ठीक है, इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट, इट इज़ आई हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद जो वर्ब है वो किसके अनुसार आती है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या फिर प्रोनाउन आ जाए। तो आई अपना साथ क्या लेती है, इज़ एम आर के, इज़ एम आर, आई किसे लेती है अपने साथ, एम को लेती है, तो फिर इज़ के बदले यहाँ पर क्या होगी, एम होगी। इट इज़ आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट। ओके, ये भी प्रीवियस ईयर है। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। ये सीजीएल, हाँ सीजीएल की क्वेश्चन है। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, यानी मुझे जो भी खाना पसंद है वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे फैट करेगी। अब देखिए एवरीथिंग ये क्या है, वो 12 वर्ड याद कीजिए। क्या है ये, सिंगुलर प्रोनाउन। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो सिंगुलर प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, दैट आई लाइक टू ईट, आर के बदले यहाँ पर ईज होगी, क्योंकि ये तो सिंगुलर है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आती है, इससे पहले जो नाउन या फिर प्रोनाउन आ जाए। तो ये जो प्रोनाउन है ये तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, इसलिए आर को हटा के हमने ईज लिखा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट इज फैटनिंग। अब रूल नंबर 5, रूल 5। अभी रूल 5 क्या कहती है, अच्छा से देखिएगा। नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, इसके बाद क्या आती है, प्रीपोजिशन। इस जो रूल है इसके रिलेटेड है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब जो पोजीशन बताती है, जैसे छोटा बचपन में पढ़ते नहीं थे, द कैट इज़ अंडर द टेबल, द बुक इज़ above the table, the book is on the table, the kite is flying over the head, above the head। तो वही है ये, जैसे in, on, at, by, alongside, accompany of, instead of, ये तमाम जितने भी वर्ड है ये सब प्रीपोजिशन है। तो नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद प्रीपोजिशन, इसके बाद फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। इसे नाउन ऑफ नाउन का भी केस कहते हैं।
तो ऑफ जो वर्ड है ऑफ, ये भी तो प्रीपोजिशन ही है। तो नाउन प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस, अब इसके बाद क्या आएगी, वर्ब। अब बताइए ये जो वर्ब है ये सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल, किसके हिसाब से होगी, ये वाला नाउन प्रोनाउन का हिसाब से या फिर ये वाला, सोचिए किसके हिसाब से होगी, ये वाला नाउन प्रोनाउन के हिसाब से या फिर ये वाला नाउन प्रोनाउन के हिसाब से। तो जब ऐसा सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर देखने मिले, जब नाउन या फिर प्रोनाउन है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन दी हुई है, उसके बाद फिर से नाउन प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब है, तो वो जो वर्ब है ना ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, पहला वाला, ये पहला वाला सोच लीजिए, दूसरा वाला, तो पहले वाले के ऊपर ये डिपेंड करती है कि पहला वाला अगर सिंगुलर हो तो ये भी सिंगुलर होगी, पहला वाला अगर प्लूरल हो तो ये भी प्लूरल होगी। ये है रूल। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि नाउन प्रोनाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर से नाउन प्रोनाउन, फिर वर्ब, तो उसके बाद जो वर्ब है वो डिपेंड करेगी पहले वाले नाउन प्रोनाउन के ऊपर, ठीक। ये अगर सिंगुलर हुई तो वो भी सिंगुलर होगी, ये अगर प्लूरल हुई तो वो भी प्लूरल होगी। तो अब एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस ईयर का है मेरे साथ। जैसे एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई एज वेल एज माई friends are ready for our college एग्ज़ाम। जैसे मेरा कॉलेज की एग्ज़ाम शुरू होगी 26 तारीख से, तो मैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो रेडी होंगे अब, या फिर इस सेंटेंस के हिसाब तो रेडी हैं। तो आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर रेडी फॉर आवर कॉलेज एग्ज़ाम। अब देखिए एज वेल एज, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, नाउन है। तो बना वो स्ट्रक्चर, नाउन या फिर प्रोनाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर नाउन प्रोनाउन बन गया। अब इसके बाद जो ये जो वर्ब है, ये क्या है, वर्ब, ये किसके हिसाब से होगी, इसके हिसाब से, इस आई के हिसाब से, इस पहले वाले नाउन प्रोनाउन का हिसाब से। तो ये तो प्रोनाउन है, तो आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम रेडी फॉर आवर कॉलेज एग्ज़ाम, ठीक है। आई अपने साथ क्या लेती है, एम लेती है, तो आर के बदले यहाँ फिर होगा एम। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम रेडी फॉर आवर कॉलेज एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स है तो काफ़ी सारे दोस्त होंगे तो आर हो जाएगी, नहीं। ये देखिए नाउन या फिर प्रोनाउन कुछ भी हो, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर नाउन प्रोनाउन, तो इसमें तो प्रोनाउन है, इसमें नाउन है। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनती है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो पहले वाले के हिसाब से आती है, ना कि दूसरे वाले के हिसाब से, ठीक है। तो पहले वाला क्या है, आई, यानी मैं, एकलौता, तो वो सिंगुलर हुआ, तो अब जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। अब है प्रीवियस ईयर। दून, जो उत्तराखंड में है, दून वैली, द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट from the top of the mountain, from the top of the mountain। ये CGL में आई हुई क्वेश्चन है। द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब आप सोचिए कि इसमें रॉन्ग कहाँ पर है, इसमें क्या गलत है, आप ये देखिए। तो अब देखिए दून वैली, ये क्या है, नाउन है, कैसा नाउन, सिंगुलर, विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल। ये जो विथ है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। एलोंग विथ भी हो सकती है, एलोंग विथ वो भी प्रीपोजिशन है। इन एकम्पनी ऑफ, इंस्टीड ऑफ, एलोंग विथ, ये सब प्रीपोजिशन है।
प्रीपोजिशन, ये क्या है? प्रीपोजिशन। द दून वैली ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब ये जो पहला वाला मुझे नाउन मिल गई, ये क्या है? नेचर में क्या है? सिंगुलर है, यानी जो वर्ब है। अब दूसरा वाला कुछ भी रहे, जो दूसरा वाला है कुछ भी रहे, मुझे क्या मिला? जो पहला वाला जो नाउन है वो है सिंगुलर। इसके हिसाब से अब जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो लुक ये वर्ब है, ये किस में है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है, इसे मुझे सिंगुलर करना पड़ेगा। तो वर्ब को कैसे सिंगुलर करते हैं? वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगा के। तो लुक के साथ एक एस दे देंगे तो लुक्स हो जाएगी। तो ये अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक्स ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है। और दो सवाल है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं इस रूल के रिलेटेड। द मैच इज about to begin since the captain as well as the team are on the फील्ड। ये भी सवाल सीजीएल की है। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। अब देखिए ये जो है द कैप्टन, ये नाउन है। एज वेल एज, फर्स्ट सेंटेंस क्या था? आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम रेडी फॉर द एग्जाम। एज वेल एज ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। द टीम ये क्या है? नाउन है। तो नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन मिल गई स्ट्रक्चर। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? कैप्टन के हिसाब से। कैप्टन क्या है नेचर में? सिंगुलर है। तो जो वर्ब है वो क्या ऐसी होगी? सिंगुलर होगी। आर क्या है? प्लूरल है। तो फिर आर के बदले क्या होगी? इज। तो आर के बदले इज। अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। The match is about to begin since the captain as well as the team is on the field. ये हो गया अब करेक्ट। लास्ट है आज का, द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, अच्छे दिन वाले, along with the other ministers have left for America। ये भी CGL की सवाल है। द PM along with other ministers have left for America, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो उनके मिनिस्टर्स के साथ अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। ये क्या है? नाउन। ये क्या है? along with प्रीपोजिशन। द अदर मिनिस्टर्स ये क्या है? नाउन। इसका नेचर कुछ भी रहे, हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो दिख ही रहा है प्लूरल है। द PM प्रीपोजिशन अदर मिनिस्टर्स, नाउन प्रीपोजिशन नाउन मिल गया। अब इसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसे आती है? पहले वाले हिसाब से। पहला वाला नेचर में क्या है? हमारे मोदी जी तो एक ही है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। वर्ब कौन है यहाँ पर? हैव। ये तो किसी में भी लेफ्ट ही होगी ना, या ऐसे नहीं लेफ्ट थोड़ी हो जाएगी, लेफ्ट या फिर लेफ्टी थोड़ी हो जाएगी, लेफ्ट के लेफ्ट ही होगी, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो ये जो हैव है ये प्लूरल है। अब इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर। तो हैव के बदले क्या होगी? हैज़। तो ये हब हो गई हैज़। अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। द PM along with the ministers has left for America। द PM along with the other ministers has left for America।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इससे कुछ भी सीख मिलती है तो वो भी कमेंट में बताइए, और मुझे अगर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट में बताइए। और शायद 6-7 क्लास आएगी ये सब्जेक्ट वर्ब रिलेटेड। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, करीबन 40-50 या फिर जितना भी हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।